गुरु श्री राम जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संगरतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों के चरणों में सशत बंदन। इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में सशत बंदन। श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आप सभी को शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव एवं इंद्रभूति गौतम स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। लगातार आप सभी ने शुद्धदेव की आराधना, अंतिम देशना प्रभु महावीर की श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ आपने श्रवण की। और ये एक परंपरा है कि दीपावली से पहले जो अंतिम देशना है प्रभु महावीर की, वो अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र के माध्यम से और गुरुओं के मुखारबिंद से ये वाचना चलती है। और दीपावली के अगले दिन प्रभु महावीर को कैसे निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी को कैसे केवल ज्ञान हुआ, ये गुरु भगवंतों के मुखारबिंद से सुनते हैं, सुना जाता है।
तो कुछ जो सुना है गुरु भगवतों से, जो पढ़ा है, वो आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। तो आप सभी अपने आप को बिल्कुल शांत करते हुए, अपने मन को समझाते हुए, अपने चित्त को समझाते हुए, और जितनी देर इस आंगन में, इस धर्म स्थान में, इस पाठशाला में बैठो, तो ये सोचकर बैठो कि जब तक प्रभु महावीर के निर्वाण की कथा और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की कथा चलती रहेगी, तब तक मैं अपने मन को एकाग्र रखूंगा, अपने मन को, अपने चित्त को इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। ये संसार की बातें, ये दुनिया की बातें, ये दुनियादारी, ये काम धंधे, ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन सौभाग्य समझना अपने आप का, और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि 2550वां ये भगवान का निर्वाण महोत्सव सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये सौभाग्यशाली, ये सौभाग्य आप अपना भी समझना कि हमारे को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपको 2550 वर्ष पहले लेकर जा रहा हूं, जब इस धरती पर हमारे तुम्हारे आराध्य अंतिम तीर्थंकर शासनपति भगवान महावीर अपने गणधरों के, अपने शिष्यों के, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविकाओं के बीच विचरण कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विचरण कर रहे थे। आप सभी अपनी अंतर की आंखों से महावीर को निहारते रहिए, निहारते रहिए, निहारते रहिए, और निहारते हुए चले। हमने, तुमने वर्तमान में उनको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा। हमने, तुमने उनको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा। किनको? शासनपति श्रवण भगवान महावीर को। लेकिन हमने कभी नहीं देखा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि कभी नहीं देखा होता तो हम सभी उनके बारे में सुन नहीं रहे होते। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देखा, देखा होगा तभी तो हम उनके बारे में सुन रहे हैं। कभी तो देखा है, कभी तो उनको निहारा होगा, उनके चरणों में बैठकर उनकी वाणी जरूर सुनी होगी, उनको इन आंखों से जरूर निहारा होगा।
ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हमारी तुम्हारी कहानी केवल इस जन्म की नहीं है, ये कहानी तो जन्मों जन्मों की कहानी है। जितने आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ भी पता नहीं कितने जन्मों से कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई नाता जरूर होगा, कोई ना कोई संबंध जरूर होगा, कोई ना कोई संबंध जरूर जुड़ा होगा। तभी तो हम एक साथ बैठे हुए हैं, तभी तो आप आए हो, तभी तो जुड़े हो, क्योंकि बिना संस्कारों से कोई जुड़ता नहीं है। अंदर जब संस्कार होते हैं और जब संस्कार जोर मारते हैं, तभी क्या होता है, जुड़ाव होता है, तभी तो जुड़ते हैं एक दूसरे से। और शायद हमारे और तुम्हारे बीच में भी संयोग होगा, और वो संयोग किसका है? वो संयोग है मित्रता का। इसका मित्रता का, उत्तम भावों का, अच्छे भावों का वो संयोग है, आत्म भावों का। तभी तो हम एक दूसरे की अनुमोदना करते हैं, तभी तो हम एक दूसरे क्या करते हैं, तभी तो हम एक दूसरे की अनुमोदना करते हैं, एक दूसरे की उपस्थिति में आनंदित होते हैं, अपने को आनंदित करते हैं। अगर संबंध विरोध का होता, अगर हमारा तुम्हारा संबंध किसका होता, अगर विरोध का होता, शत्रुता का रहा होता, हम आते तो सही, लेकिन देखते ही क्या हो जाते, हम आते तो सही, लेकिन एक दूसरे को देखते ही बिदक जाते। क्या हो जाते? बिदक जाते, भाग जाते, या पसंद नहीं करते। आपका इस तरह बैठना, आपका इस तरह आना, आपका इस तरह क्या करना, मुस्कुराना, बैठना, और जिनवाणी सुनना, और तुम्हारा एक दूसरे की आंखों में प्रेम और मैत्री भाव भरकर क्या करना, मैत्री भाव भरकर देखना, ये हमारी सनातन मित्रता का क्या है, द्योतक परिणाम है। क्योंकि ये मित्रता परंपरा से चली आ रही है। किससे चली आ रही है? ये मित्रता परंपरा से चली आ रही है। पहले इस मित्र भाव का हम सभी मिलकर क्या कर लेते हैं, हार्दिक अनुमोदना कर लेते हैं, हार्दिक अनुमोदना कर लेते हैं। और मन में तुम्हारे बीच, हमारे बीच थोड़ा सा भी अगर कोई मलाल हो, तो उस जिनेंद्र देव को अपने समक्ष रखकर, परमात्मा को अपने समक्ष रखकर, जिनेंद्र देव के समो शरण में वो मलाल भी धुल जाए, तो वो मलाल भी क्या हो जाए, वो दूर हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि जब तक मन के अंदर मलाल है, मन के अंदर क्या है, मलाल है, तब तक मन के अंदर मैल है। क्या है? मन के अंदर मैल है। अगर मलाल निकल जाए तो मैल क्या हो जाता है,
महल खत्म हो जाता है। और तब तक हम नकारात्मक सोच से जुड़े रहेंगे। कब तक? जब तक हमारे मन के अंदर एक दूसरे के प्रति क्या होगा? मैल होगा। और ये सोच आत्मा से परमात्मा हमारे को बनने नहीं देगी। ये नकारात्मकता हमें शत्रु से मित्रता नहीं करने देगी। और जिन शासन से हमारे को जुड़ने नहीं देगी। जिन शासन से जुड़ना है तो अपने मैल को पहले क्या कीजिए? अपने मैल को साफ कीजिए, अपने मैल को निकालिए। मैल निकल जाता है तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। ये मैल ही तो है जो हमारे को जिन शासन से नहीं जुड़ने देता, परमात्मा से नहीं जुड़ने देता, अपनी आत्मा से नहीं जुड़ने देता। तो मैल को निकालिए और जिन शासन से जुड़िए। निहारिए अपने अंतर चक्षुओं से, निहारिए। मेरे भगवान महावीर स्वामी ने राजगृह नगरी से पावापुरी की ओर विहार किया है। कहां से? राजगृह नगरी से भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी की ओर प्रस्थान किया है अपने अंतिम वर्षावास के लिए, अपने अंतिम चातुर्मास के लिए राजगृह नगरी से पावापुरी की ओर कदम बढ़ रहे हैं। किसके? भगवान महावीर स्वामी के कदम बढ़ रहे हैं, पावापुरी की ओर जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि सबसे आगे भगवान चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? परमात्मा चल रहे हैं, अरिहंत परमात्मा चल रहे हैं, शासनपति श्रवण भगवान महावीर चल रहे हैं। सबसे आगे भगवान चल रहे हैं और उनके पीछे गणधर चल रहे हैं। और गणधरों के पीछे साधुवियां चल रही है। और साधुओं के पीछे श्रावक और श्राविका चल रहे हैं। और एक अद्भुत घटना इस धरती के ऊपर घटती है, इस धरा के ऊपर घटती है। आचार्य मानतुम के शब्दों में कहिए कि उन्नी द्रहिम नव पंकज पुंज कांति पर्यूषण नख मयुक शिखा विरामऊ पादौ पदानि तब यत्र जनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्र विभूता कार्पल्यन्ति। वाह, क्या अद्भुत घटना घटने जा रही है। भगवान महावीर स्वामी के कदम क्या हो रहे हैं? कदम बढ़ रहे हैं। और जहां जहां कदम मेरे प्रभु महावीर के पड़ रहे हैं, जहां जहां कदम भगवान के पड़ रहे हैं, जहां जहां अपने कदम प्रभु महावीर रख रहे हैं, कदम रखने से पहले वहां अचित कमल पत्र आ जाता है। क्या आ जाता है? अचित कमल पत्र आ जाता है। कमल के फूल आ जाते हैं। सुना है कि तीर्थंकर कभी जमीन को छूते हुए चलते नहीं हैं। तीर्थंकर कभी जमीन को छूते हुए चलते नहीं हैं, क्योंकि वो जमीन से ऊपर उठ चुके हैं। जमीन से ऊपर क्या हो चुके हैं? वो जमीन से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए वो जमीन को छूते हुए नहीं चलते। क्योंकि जमीन से ऊपर उठे बिना हम कभी अरिहंत हो ही नहीं सकते, अरिहंत परमात्मा बन ही नहीं सकते। पहले हम इस पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से तो पार हो पाए, तभी ये जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है। क्या करती है? जमीन हमें अपनी तरफ खींचती है। देखिए, जब कोई चीज आप ऊपर को उछालते हो तो वो चीज
नीचे की ओर आती है, तो कोई चीज ऊपर उछालते हो तो वो उछली हुई चीज जमीन की तरफ आती है, जमीन की तरफ बढ़ती है, तो जमीन हमारे को खींचती है। लेकिन वाह मेरे प्रभु, इस धरती पर रहते हुए आप इस धरती से ऊपर कैसे उठ गए, आप कैसे हो गए, इस जमीन से ऊपर कैसे उठ गए? क्योंकि आप अरिहंत हो गए। क्या हो गए? आप अरिहंत हो गए, इसलिए आप इस जमीन से ऊपर उठ गए। आप राग द्वेष से क्या हो गए? मुक्त हो गए। आप राग द्वेष से रहित हो गए, आप अरिहंत हो गए, आप वीतराग हो गए। क्या हो गए? आप वीतराग हो गए, अरिहंत हो गए। और जो वीतराग हो जाता है वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। फिर वो इस धरती पर जमा नहीं रहता, इस धरती पर नहीं रहता। ऐसा ही जीव मुक्ति की ओर जाया करता है, ऐसा ही जीव मुक्ति की तरफ जाया करता है। ऐसे ही जीव को मुक्ति की क्या होती है? मुक्ति की प्राप्ति होती है। अद्भुत नजारा। इधर पावापुरी के राजा हस्तिपाल राजसभा के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि भगवान किधर जा रहे हैं? पावापुरी की ओर जा रहे हैं। उधर राज दरबार लगा हुआ है और उस राज दरबार के अंदर राजा हस्तिपाल सभा में बैठे हुए हैं। एकदम महाराजा धीराज हस्तिपाल की सदाकाल जय हो, विजय हो। पूरा राजसभा मंडप क्या हो गया? गूंज गया। पूरी राजसभा गुंजित होने लगी। अचानक इस ध्वनि को सुनकर कि राजा हस्तिपाल की क्या हो? जय हो, विजय हो। जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे उस सभा के अंदर, सभा लगी हुई है, पूरी सभा, सभी लोग एकदम, जितनी भी जनता थी सारी की सारी जनता क्या हो गई? एकदम शांत हो गई। तभी आकाशवाणी होती है, महाराजा धीराज हस्तिपाल, आपकी अनंत पुण्यवाणी को आकाशवाणी हो रही है कि महाराजा हस्तिपाल, आपकी अनंत पुण्यवाणी को हम अनुमोदना देते हैं। क्या करते हैं? हम अनुमोदना देते हैं। क्योंकि राजगृह नगरी से भगवान महावीर स्वामी पावापुरी की ओर आ रहे हैं, पावापुरी की ओर बढ़ रहे हैं, पावापुरी की में पधार रहे हैं। आप जो अपने भगवान को बार बार विनती किया करते थे, क्या किया करते थे? विनतियां किया करते थे आप अपने भगवान को कि भगवान कभी पावापुरी पधारो। आप भी करते हो ना, संतों के पास जाते हो, संतों के पास जाकर विनती करते हो कि कभी भगवान यमुना नगर भी पधारो। तो हे राजन, आप विनती क्या करते थे प्रभु महावीर को कि कभी भगवान हे तिन्नानम तार्यानम जहाज, कभी पावापुरी भी पधारो। तुम्हारी विनती स्वीकृत हो गई। आज तुम्हारी विनती क्या हो गई? तुम्हारी विनती स्वीकार कर ली है प्रभु महावीर ने। इस शुभ समाचार ने हस्तिपाल राजा को रोमांचित कर दिया, इतना आनंदित कर दिया, इतना खुश हुआ कि पावापुरी में
भगवान स्वयं पधार रहे आपके। देखिए, आपके स्थानक में, आपके संग में कोई मामूली साधु साध्वी आते हैं तो आप क्या हो जाते हो? आनंदित हो जाते हो, खुश हो जाते हो। लेकिन जिसके आंगन में स्वयं भगवान महावीर पधार रहे हो, परमात्मा जिसके आंगन में स्वयं आ रहे हो, और वो भी चतुर्विध संग के साथ, वो क्यों नहीं हर्षित होगा? वो क्यों नहीं आनंदित होगा? वो क्यों नहीं खुश होगा? राजा हस्तिपाल सिंहासन से उठ जाते हैं और सिंहासन से उठकर खुशी से नृत्य करने लगे। क्या करने लगे? इतने आनंदित हुए, इतने खुश हुए कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, पावनपुरी में आ रहे हैं, पावनपुरी में पधार रहे हैं प्रभु महावीर। तो इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, सिंहासन से उठे और सिंहासन से उठकर नृत्य करने लगे। अपने सौभाग्य पर उसे भरोसा नहीं हुआ, भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे परमात्मा आ रहे हैं। पावापुरी सजने लगी भगवान के स्वागत में। बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात थी, एक ही चर्चा थी। अरे सुना है भगवान महावीर पधार रहे हैं। अरे हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि तुमने सुना है कि भगवान महावीर स्वामी पावापुरी पधार रहे। ये सब चारों तरफ गूंजने लगे, गुंजायमान होने लगे, लोग रोमांचित हो गए। और वो घड़ी भी आ गई कि भगवान महावीर पावापुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। राजा हस्तिपाल आज अत्यंत आनंदित है। जैसे ही भगवान को देखा, आनंद से भर गया, रोम रोम हर्षित, रोम रोम रोमांचित होने लगा, रोम रोम हर्षित होने लगा। सभी ने संयुक्त रूप से भगवान को देखते ही बोलने लगे, बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। और उस वक्त का नजारा मुख्य द्वार से लेकर रज्जुक सभा तक, मुख्य द्वार से लेकर रज्जुक सभा तक, जहां पर राज्य के खजाने लिखा पढ़ी हुआ करती थी, वहां बही और पत्रे लिखे जाते थे। उसको क्या कहते हैं? उसको रज्जुक सभा कहते हैं। तो उस रज्जुक सभा तक जनता दोनों तरफ जनसागर हिलोरे मार रहा है। आस्था का सागर अंगड़ाई ले रहा है। और उस वक्त और भी रोमांचित हो गया जब देवों ने क्या बजाई? देवों ने दुंदुभी बजाई, देव दुंदुभी बजने लगी। ऊपर से दिव्य रत्नों की बरसात होने लगी। मंद मंद बूंदे टपकने लगी। और वो बूंदे जहां जहां गिरने लगी, वहां रोमांच होने लगा। अमृत बरसने लगा। क्या बरसने लगा? प्रभु महावीर चल रहे हैं, लेकिन अमृत बरस रहा, अमृत बरसने लगा। और सभी के पांव थिरकने लगे, सभी नृत्य करने लगे। सभी की जिह्वा पर एक ही नाम था, बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति
नजारा। चलते चलते वो शोभा यात्रा रज्जुक सभा में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? रज्जुक सभा में पहुंच गई। देवताओं ने पहले वहां पर समोसरण की क्या की हुई थी? रचना की हुई थी। पूरी सभा यात्रा धर्म सभा में क्या हो गई? धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। पूरे 4 महीने चातुर्मास की घोषणा होने लगी। पूरे 4 महीने चातुर्मास की घोषणा होने लगी, धर्म सभा लगने लगी, भगवान की वाणी गूंजने लगी। और देखो पता ही नहीं चला कि ये समय कब गुजर गया, है ना। हमारे चतुर्मास 5 महीने, ये चतुर्मास कितने महीने का है? 5 महीने का है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आपको पता होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि ये समय चतुर्मास का कैसे गुजर गया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया यमुना नगर में, लेकिन यमुना नगर वालों आपको आया या नहीं आया ये हम कह नहीं सकते। वक्त गुजरने लगा, सावन का महीना बीत गया। किसका? सावन का महीना बीत गया, भादो का महीना भी चला गया। सावन का महीना बीत गया, भादो का महीना भी चला गया, आसोज का महीना खत्म हुआ तो कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ। कार्तिक वदी त्रयोदशी की बद्य रात्रि में, जिसको हम धनतेरस भी कहते हैं, भगवान के अंतिम संवत्सरण की रचना होने लगी। भगवान के अंतिम संवत्सरण की रचना होने लगी। भगवान महावीर की अंतिम देशना का शुभारंभ होने लगा। शुभारंभ होने से पूर्व सभी देवी देवता, क्योंकि अरिहंत परमात्मा पधारे हैं, तो सभी देवी देवता आ गए और सभी देवी देवताओं ने परमात्मा को नमो थूणं के पाठ से क्या किया? वंदन किया। सभी देवी देवताओं ने परमात्मा की स्तुति की। सभी देवी देवता नमो थूणं के पाठ से परमात्मा को आज पावापुरी के अंदर, उस समोसरण के अंदर नमो थूणं के पाठ से क्या कर रहे हैं? वंदन कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। साधु साध्वी द्वारा भाव भक्ति युक्त वंदन हो रहा है, वंदन कर रहे हैं। अंत में महाराजा हस्तिपाद समस्त पावापुरी निवासियों के साथ, समस्त पावापुरी निवासियों के साथ भक्ति में गीत गाने लगे, भक्ति में गीत करने लगे। आप भी गा लो। देवादि देव मेरे चरण पढ़ूं मैं तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। ओ मेरे मुक्ति के दाता, देवादि देव मेरे चरण पढ़ूं मैं तेरे, काटो 84 फेरे, मुक्ति के दाता महावीर जी। ओ मेरे मुक्ति के दाता कुंडलपुर में जन्म लिया था त्रिशला माता के जाए। कुंडलपुर में जन्म लिया
राजा सिद्धार्थ नु बधाइयां देव देवियां आए। राजा सिद्धार्थ नु बधाइयां देव देवियां आए। खुशियां ने चार चपेरे उठ गए गम्मा के डेरे। की गुण गावा मैं वीर जी ओ मेरे मुक्ति के दाता महावीर जी। सत्य अहिंसा का दुनिया को तूने पाठ पढ़ाया। सत्य अहिंसा का तूने पाठ। शादवाद का झंडा ऊंचा दुनिया विच लहराया। शादवाद का झंडा ऊंचा दुनिया विच लहराया। कीते उपकार बतेरे बारे पापी ये है मेरे। की गुण गावा मैं वीर जी ओ मेरे मुक्ति के दाता महावीर। मंत्र दे नवकार प्रभु ने चंडी को सिया तारा। मंत्र दे नवकार प्रभु ने चंडी को सिया। चंदन बाला अबला का भी तूने कष्ट निवारा। चंदन बाला अबला का भी तूने कष्ट निवारा। पीहल बलिहारी तेरे कर लो सेवक नेरे। की गुण गावा तेरे मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे मुक्ति के दाता महावीर। भेदभाव और नफरत की दीवारें तूने हटाई। भेदभाव और नफरत की दीवारें तूने हटाई। प्रेम मोहब्बत भाईचारे की ज्योति सभी में जलाई। प्रेम मोहब्बत भाईचारे की ज्योति सभी में जलाई। सबके है तारण हारे पावापुरी में पधारे। सबके है तारण हारे पावापुरी में पधारे। की गुण गावा तेरे मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे मुक्ति के दाता मेरे देवादी देव मेरे चरण पढ़ूं मैं तेरे। काटो 84 फेरे मुक्ति के दाता महावीर जी ओ मेरे मुक्ति के दाता महावीर जी। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। जय जयकार होने लगे। पूरी जनता ने महावीर के लिए दिल की गहराइयों से क्या किया? जयकारा जयकारा लगाया। क्या नजारा था! अद्भुत नजारा, अद्भुत नजारा। जो भी जितने भी आए हुए थे वो सभी क्या हो गए? नीचे बैठ गए। भगवान मध्य रात्रि त्रयोदशी की अंतिम देशना प्रारंभ करने लगे।
कहने लगे, बोलने लगे, नमो संघर्ष। ये सबसे पहला उनका क्या था? उद्बोधन था ये प्रभु महावीर का, नमो संघर्ष। यानी मैं संघ को क्या करता हूं? संघ को नमन करता हूं, संघ को नमस्कार करता हूं, क्योंकि संघ ही जिन शासन की क्या करता है? रक्षा करता। इससे पता लगता है कि संघ का कितना बड़ा ओहदा होता है, संघ बड़ा होता है। अरिहंत परमात्मा भी अपने उद्बोधन में संघ को क्या करते हैं? संघ को नमन करते हैं। प्रभु ने कहना शुरू किया, प्रभु ने बोलना शुरू किया कि जब इस धरती पर तीर्थंकर मौजूद रहते हैं, जब इस धरती पर तीर्थंकर मौजूद रहते हैं, तब क्या होता है? और जब इस धरती पर से तीर्थंकर चले जाते हैं, तब क्या होता है? ये कहना शुरू किया प्रभु महावीर ने कि तीर्थंकरों की उपस्थिति में, तीर्थंकरों की मौजूदगी में भारत देश का क्या नजारा होता है। बताने लगे, कहने लगे कि तीर्थंकरों की उपस्थिति में गांव जो होते हैं, गांव जो होते हैं वो नगर जैसे होते हैं। गांव कैसे होते हैं? किनकी उपस्थिति में? तीर्थंकरों की उपस्थिति में जो गांव होते हैं वो गांव नगर जैसे होते हैं, नगर स्वर्ग जैसे होते हैं। और जो कौटुंबिक पुरुष होते हैं वो राजा की तरह होते हैं। और जो राजा होता है वो कुबेर के समान समृद्ध होता है। जो राजा होता है वो कुबेर के समान समृद्ध होता है। कब? जब इस धरती के ऊपर तीर्थंकर विचरण करते हैं। आचार्य यानी गणधर इंद्र के समान होते हैं। आचार्य गणधर किसके समान होते हैं? इंद्र के समान होते हैं। साधु साध्वी माता पिता ये चारों के चारों देवी देवताओं के समान होते हैं। कौन? साधु साध्वी माता पिता ये किसके समान होते हैं? देवी देवताओं के समान होते हैं। कब होते हैं? जब इस धरती के ऊपर तीर्थंकर विचरण कर रहे होते हैं। सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। कौन? सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। और जो बहुएं होती हैं सास ससुर के लिए अपनी सगी बेटी की तरह होती है। ये अद्भुत होता है उनकी उपस्थिति में। किनकी उपस्थिति में? अरिहंत तीर्थंकरों की उपस्थिति में ये अद्भुत होता है। और बहुएं भी बेटी की तरह इज्जत पाती है। बहुएं भी इसकी तरह बेटी की तरह इज्जत पाती है। जनता धर्म अधर्म के विवेक से युक्त होती है। जनता धर्म अधर्म के विवेक से क्या होती है? युक्त होती है, विनीत होती है, विनयवान होती है, सत्य संपन्न होती है।
सत्य संपन्न होती है, देव गुरु के प्रति समर्पित होती है। किसके प्रति? देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित होती है। उनकी उपस्थिति में विज्ञ जनों का, उनकी उपस्थिति में विज्ञ जनों का यानी विद्वानों का आदर सम्मान सत्कार होता है। कुल शील विद्या का सम्मान होता है। पृथ्वी पर कभी भी अकाल नहीं होता, अकाल नहीं पड़ता। कब? जब इस पृथ्वी पर तीर्थंकर मौजूद होते हैं। और राजा सदाचारी होता है। राजा क्या होता है? राजा सदाचारी होता है। अब जब तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव, बलदेव आदि सब अतीत हो जाएंगे, जब इन सलाका पुरुषों में से कोई भी इस धरती पर नहीं रहेगा, तीर्थंकरों की गैर मौजूदगी में क्या क्या होने वाला है। जब तीर्थंकर नहीं होंगे तब इस धरती के ऊपर क्या क्या होने वाला है। अब ये कहने लगे, बोलने लगे सबसे पहले कि मन है पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। मन है पर्याय और केवल ज्ञान का लोप हो जाएगा। दूसरा, इस देश की स्थिति विपरीत से विपरीत होती चली जाएगी। मनुष्यों के अंदर कषाय बढ़ने लगेंगे, विवेक घटने लगेगा, मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। कब? जब इस धरती पर तीर्थंकर नहीं होंगे। गांव शमशान जैसे हो जाएंगे, गांव शमशान जैसे हो जाएंगे, नगर पेट लोक की तरह हो जाएंगे, सज्जन दास बन जाएंगे। सज्जन क्या बन जाएंगे? सज्जन दास बन जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं वो दबने लग जाएंगे। दुर्जन जो होंगे वो राजा बन जाएंगे और बड़े बड़े पदों पर बैठकर गुंडागर्दी करने लग जाएंगे। वो ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या हो जाएंगे? वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाएंगे। सबल यानी बलवान कमजोर को दबाने लग जाएंगे। राजा अधिक टैक्स लेने लग जाएगा, जिसकी वजह से चोरियां होने लग जाएगी, चोरियां बढ़ने लगेगी। यहां तक न्यायाधीश भी रिश्वत लेने लग जाएंगे। जो न्याय करने वाले हैं वो भी अन्याय करने लग जाएंगे। कब? जब इस धरती के ऊपर तीर्थंकर नहीं होंगे। ये भगवान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं अपनी अंतिम देशा में। आदमी दौलत और औरत के पीछे पागल हो जाएगा। आदमी दौलत और औरत के पीछे पागल हो जाएगा। साधु साध्विया आपस में लड़ने लग जाएंगे। कौन? साधु साध्विया आपस में लड़ने लग जाएंगे। एक दूसरे की निंदा चुगली करने लग जाएंगे। ये विडंबना है और ये भगवान बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं। भगवान से कोई छिपा नहीं है। वो तो केवल ज्ञानी है, केवल दर्शी है, उनसे कोई छिपा नहीं है। ये भगवान बोल रहे हैं। धर्म स्थान
राजनीति के अड्डे अड्डे बन जाएंगे। धर्म स्थान क्या बन जाएंगे? धर्म स्थान राजनीति के अड्डे बन जाएंगे, जिसको हम धर्म स्थान कहते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम धर्म स्थान कहते हैं। धर्माधिकारी अमीर और गरीब में भेदभाव करने लग जाएंगे। इसमें हम लोग भी आ गए, इसमें हम लोग भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो धर्म के अधिकारी होते हैं, इसमें जो कहते हैं कि हम धर्मात्मा है, इसमें हम और तुम भी आते हो। जो धर्म के अधिकारी है वो क्या करने लग जाएंगे? भेदभाव करने लग जाएंगे। फिर बोल रहे हैं परमात्मा, कह रहे हैं परमात्मा, और बोलते बोलते कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि दानशील तप और भावना में गिरावट आने लग जाएगी। दानशील तप और भावना के अंदर गिरावट आने लग जाएगी। मां बाप बच्चों में भेदभाव करने लग जाएंगे। मां बाप अपने ही बच्चों में भेदभाव करने लगेंगे और बच्चे भी मां बाप की सेवा से कतराने लग जाएंगे। कुल वधुएं आचारहीन होने लगेगी और इस पृथ्वी पर कीड़े मकोड़ों की भरमार होने लगेगी, क्योंकि तीर्थंकरों की उपस्थिति में कीड़े मकोड़ों की भरमार नहीं होती है। तीर्थंकरों की उपस्थिति में कीड़े मकोड़ों की भरमार नहीं होती। अब जब तीर्थंकर नहीं होंगे, देवी देवता किसी को भी नजर नहीं आएंगे। देवी देवता किसी को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि तीर्थंकर जब होते हैं तो तीर्थंकरों की उपस्थिति में देवी देवता समोसरण की क्या करते हैं? रचना करते हैं। खाने पीने की चीजों में, यहां तक कि जीवन रक्षक खाने पीने की चीजों में, यहां तक कि जीवन रक्षक दवाइयों में भी मिलावट होने लगेगी। इससे और बड़ा कलयुग क्या आएगा? यहां तक जो मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों में जो शक्ति होती है, तंत्र में, औषधि में, रूप में, आकार में, रिद्धि सिद्धि समृद्धि वृद्धि, जितनी भी उत्तम बातें हैं, जितनी भी अच्छी बातें हैं, उन उत्तम बातों में ह्रास होने लगेगा। पंचम आरे के अंत में, ये कौन सा आरे चल रहा है? पंचम आरे के अंत में पंचम आरे के अंत में केवल दुप्रस नाम के आचार्य रह जाएंगे। दुप्रस नाम के आचार्य रह जाएंगे। पंचम आरा है, पंचम आरे के अंत में दुप्रस नाम के आचार्य रह जाएंगे और फल्गुश्री नाम की साध्वी रह जाएगी और नागिन नाम का श्रावक रह जाएगा। सत्यश्री नाम की श्राविका रह जाएगी। यानी इन 4 जनों का ही चतुर्विध संग होगा। एक आचार्य, एक साधु, एक श्रावक और एक श्राविका। और 32 शास्त्रों में से केवल कितने शास्त्र हैं? 32 शास्त्रों में से केवल दशकालिक के 4 अध्ययन रह जाएंगे और कद इतना छोटा होगा, ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। और बड़ी से बड़ी उम्र केवल 20 वर्ष की। कितने वर्ष की?
20 वर्ष की होगी, छोटा, बिल्कुल कद छोटा सा हो जाएगा आदमी का, छोटा सा कद, और उम्र कितनी, ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की। और इस आरे के अंतिम दिन, इस आरे के अंतिम दिन प्रातः काल जैसे ही सूर्य निकलेगा, जैसे ही दिन निकलेगा, चारित्र धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल क्या हो जाएगा, चारित्र धर्म नष्ट हो जाएगा। यानी जो आचार्य है, जो साध्वी है, उनका क्या हो जाएगा, उनका देवलोक हो जाएगा, उनका स्वर्ग हो जाएगा। मध्याह्न के अंदर राजधर्म क्या हो जाएगा, मध्याह्न के अंदर राजधर्म नष्ट हो जाएगा। और शाम के वक्त अग्नि का विच्छेद, अग्नि का विच्छेद हो जाएगा। अग्नि क्या हो जाएगी, अग्नि खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ये आरा खत्म होगा, वैसे ही 21,000 साल का, जैसे ही ये आरा खत्म होगा, पंचम आरा खत्म होगा, वैसे ही 21,000 साल का छठा आरा प्रारंभ होगा। और उसके प्रारंभ होते ही प्रचंड वायु चलेगी। जैसे ही छठा आरा प्रारंभ होगा, उसके प्रारंभ होते ही क्या चलेगी, प्रचंड वायु चलेगी। तूफान आ जाएगा, तूफान आएगा। और ये जो मकान है, ये मकान पत्तों की तरह क्या हो जाएंगे, पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। फिर उसके बाद मूसलाधार तेजाबी बरसात होगी। कौन सी, तेजाबी बरसात होगी। देखते ही देखते सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। उस समय केवल बीज मात्र, उस समय केवल बीज मात्र, कुछ मनुष्य और पशु, थोड़े से बीज मात्र, कुछ पशु कुछ मनुष्य गंगा और सिंधु नदी के पास बने हुए बिलों में, बिलों के अंदर क्या हो जाएंगे, बिलों के अंदर घुसकर अपनी जान बचाएंगे। और वो बचे हुए लोग नदी में मछलियां निकालेंगे और रेत के अंदर दबाएंगे। और शाम को उन बिलों से बाहर आएंगे, बिलों से बाहर आकर उन मछलियों के ऊपर ऐसे झपटेंगे जैसे चील कौवे झपटते हैं। छीना झपटी करते हुए, क्या करते हुए, छीना झपटी करते हुए वो मांस मछलियां रखकर लड़ते झगड़ते अपना समय क्या करेंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे, अपना समय बिताएंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर उस आरे से बचना चाहते हो, कौन से आरे से, छठे आरे से, अगर उस आरे से बचना चाहते हो तो इस वक्त तुम्हारे पास बहुत सुनहरी मौका है, अच्छा मौका है। जितना धर्म आराधना कर सको कर लो, जितनी धर्म आराधना कर सको कर लो। आलस को छोड़िए, प्रमाद को छोड़िए और उस आरे से बचने की साधना आराधना कीजिए। उसके बाद, क्योंकि ये अवसर्पणी काल है, क्या है ये अवसर्पणी काल है। फिर उसके बाद क्या आएगा, उत्सर्पणी काल आएगा। पहला आरा वो वैसा ही होगा जैसा छठा आरा है, लेकिन शुरुआत दुखमा से होगी और उसका जो एंड है, उसका एंड सुखमा से होगा। फिर 5 प्रकार के मेघ यानी बादल,
5 प्रकार के मेघ यानी बादल, पुष्कर मेघ, शीर मेघ, मेघ घृत मेघ, अमृत मेघ, रस मेघ, ये 5 प्रकार के बादल लगातार 7 दिन रात कुल मिलाकर 35 दिनों तक लगातार क्या करते रहेंगे? ये बरसते 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 रहेंगे, बरसात होती रहेगी। तब जाकर के 42,000 तक, तब जाकर के 42,000 तक की जो शुष्क भूमि है वो कुछ हरी भरी होगी, कुछ उस भूमि के अंदर खिलावट आएगी, कुछ नया होगा। लोग अब जो लोग बिलों के अंदर घुसे हुए थे वो लोग उन बिलों से बाहर आने लगेंगे। उनको सुकून मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको आनंद मिलेगा। धीरे धीरे ये आरा समाप्ति की ओर आने लगेगा। तीसरा आरा प्रारंभ होगा। तीसरे आरे के प्रारंभ में पहला तीर्थंकर जन्म लेगा, पहला तीर्थंकर जन्म लेगा। और वो तीर्थंकर ऐसा ही होगा जैसे हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, उतना ही उसका कद होगा, उतनी ही उनकी उम्र होगी, वही रूप वही रंग होगा। फिर इस तीसरे आरे में पहले तीर्थंकर के बाद 23 तीर्थंकर होंगे। 23 तीर्थंकर फिर चौथे आरे के शुरुआत में ही, चौथे आरे के शुरुआत में ही 25वां तीर्थंकर वैसा ही होगा जैसे भगवान, पहला तीर्थंकर कौन है? जैसे भगवान ऋषभ देव, उतनी ही ऊंचाई होगी, वही रूप रंग होगा, वही उम्र होगी। फिर उन अंतिम तीर्थंकरों के बाद युगलिक काल प्रारंभ हो जाएगा और फिर 5वां और 6ठा आरा पूर्ण होगा। इस प्रकार 6 आरे अब सर्पनी काल के और 6 आरे सर्पनी काल के कितने हो गए? 6 और 6 12, कुल ये 12 हो गए। ये काल चक्कर 12 आरों का ये काल चक्कर चलता ही रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं इस चक्कर से अगर बचना चाहते हो, अगर इस चक्कर से छूटना चाहते हो, अगर इस चक्कर से दूर होना चाहते हो तो धर्म की शरण में आ जाओ। भगवान की ये देशना सुनते ही, भगवान की ये देशना सुनते ही पुण्यपाल राजा खड़ा हो गया। कौन? पुण्यपाल राजा खड़ा हो गया। देशना के अंतर्गत राजा पुण्यपाल ने 8 सपन देखे। कितने? जब देशना चल रही थी प्रभु महावीर की, तो उस देशना के अंतर्गत ही पुण्यपाल ने कितने सपन देखे? 8 सपन देखे। फिर 8 सपनों का फल पूछा। किससे? परमात्मा से 8 सपनों का फल पूछा। 8 सपनों का फल सुनकर, पूछकर, उत्तर सुनकर वो संसार से विरक्त हो गए। राजगद्दी का वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया? राजगद्दी का वहीं पर उन्होंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया और भगवान के समो शरण में ही क्या हो गए? दीक्षित हो गए। फिर हस्तिपाल राजा ने भी कुछ सवाल जवाब किए परमात्मा से। उन सवालों से संयुक्त होकर, संतुष्ट होकर, जवाब पाकर, प्रतिबोध पाकर राजा हस्तिपाल भी क्या हो गए? वो भी दीक्षित हो गए। देखिए देशना भी चल रही है प्रभु महावीर की। क्या चल रही है? प्रभु महावीर की देशना भी चल रही है और परिवर्तन भी
कमाल की बात है, यही तो चमत्कार है समोसरण का कि देशना भी चल रही है और परिवर्तन भी हो रहा है। प्रवचन सुनते सुनते लोग क्या हो रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, जीवन सुधर रहा है, जीवन बदल रहा है, श्रावक से साधु बन रहे हैं, नियम मर्यादाएं ले रहे हैं। और जो आम जनता आई थी वो श्रावक बन रहे हैं, जीवन बदल रहा है। ये समय चलते 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 दीपावली का दोपहरी का वक्त आ गया। किसका? ये समय बीतते बीतते दीपावली का दोपहर का वक्त आ गया। गौतम स्वामी अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? इंद्रपति गौतम स्वामी अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। गौतम स्वामी ने कहा कि भगवान, हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक अपने भगवान को निहारते हुए, अपने भगवान को देखते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि भगवान, आपके निर्वाण के बाद पांचवें आरे का प्रारंभ कब होगा? आपके निर्वाण के बाद पांचवें आरे का प्रारंभ कब होगा? ये किसने पूछा? इंद्रभूति गौतम ने पूछा। क्योंकि वो चौथा आरा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? वो चौथा आरा चल रहा है, जिसमें भगवान को निर्वाण होने जा रहा है। तब कहा कि 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद, 3 वर्ष 8.5 महीने के बाद, यानी 44 महीने 15 दिनों के बाद पंचम आरा प्रारंभ होगा। फिर भगवान से उन्होंने पूछा कि हे भगवान, हे परमात्मा, आने वाली 24 में कौन कौन से तीर्थंकर कहां होंगे? उनकी घोषणा हुई। वो कौन कौन से चक्रवर्ती होंगे? वासुदेव होंगे, प्रतिवासुदेव होंगे, बलदेव होंगे और कौन कुलकर होंगे। यानी लास्ट तक इंद्रभूति गौतम ने प्रभु महावीर से पूछ डाला और प्रभु महावीर ने समाधान कर दिया। उन सभी का सवाल पूछते पूछते अपराह्न का समय हो गया। 3 बज गए। कितने? 3 बज गए। और जैसे ही सवाल पूर्ण हुए, भगवान ने गौतम स्वामी को कहा। क्या कहा था? भगवान ने गौतम स्वामी को कहा कि हे गौतम उठो, हे गौतम उठो। जी भगवान, कितनी विनम्रता है। कहा कि भगवान ने कहा कि जाओ, देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए जाओ। क्या कहा भगवान ने? कि जाओ, देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए जाओ। देखिए, गौतम ने कोई नानुक्कड़ नहीं की, कोई सवाल जवाब नहीं कहा कि जी भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। उधर गौतम स्वामी चल पड़े। उनके जाने के बाद सुधर्मा स्वामी अपने स्थान पर खड़े होते। कौन? सुधर्मा स्वामी अपने स्थान पर खड़े होते हैं और उन्होंने कहा, भगवान, केवल ज्ञान का सूर्य कब अस्त होगा? केवल ज्ञान का सूर्य कब अस्त होगा? क्योंकि केवल ज्ञान की उपमा किससे दी है? सूर्य से दी है। तब कहना शुरू किया कि हे सुधर्मा, हे देवानुप्रिय गणधर, मेरे 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी का निर्माण होगा।
मेरे 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी का निर्वाण होगा, वो सिद्ध होंगे और मेरे 20 वर्ष के बाद तुम्हारा निर्वाण होगा और मेरे से 64 साल बाद आपके शिष्य, मेरे 64 साल बाद आपके जो शिष्य हैं जम्बू स्वामी अंतिम केवली होंगे। यानी मेरे 64 साल के बाद केवल ज्ञान का सूर्य क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। और ये जितने भी, चाहे गौतम स्वामी हो, चाहे सुधर्मा स्वामी हो, चाहे ये जम्बू स्वामी हो, इनका निर्वाण पंचम आर्य में हुआ। कौन से आर्य में हुआ इनका निर्वाण पंचम आर्य में हुआ। लेकिन इनका जन्म किसमें हुआ? इनका जन्म चौथे आर्य में हुआ और निर्वाण पंचम आर्य में हुआ। चौथे आर्य में जन्म लेने वाला ही पंचम आर्य में निर्वाण जा सकता है। इतने में ही देवराज इंद्र, भगवान महावीर, देवराज इंद्र आए, कहने लगे कि भगवान, कहा कि कहिए कि भगवान, कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आराध्य, जब आपका च्युवन कल्याणक हुआ, यानी जब आप ऊपर से मां के गर्भ में आए, जब आप दुनिया में आए, जब आप इस संसार में आए, जब आपका भिक्षा कल्याणक हुआ, जब आपने घर बार छोड़कर भिक्षा अंगीकार की, संयम ग्रहण किया, और जब आपको केवल ज्ञान हुआ, यानी ज्ञान कल्याणक हुआ, इन चारों पवित्र घटनाओं में, ये चारों पवित्र घटनाओं में हस्तोत्रा नक्षत्र था। लेकिन आपका जो निर्वाण हो रहा है, ये निर्वाण भस्मक ग्रह नामक ग्रह में हो रहा है। मेरी आपसे एक विनती है। ये कौन बोल रहा है? ये इंद्र बोल रहा है। इंद्र बोल रहा है प्रभु से कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, केवल 48 मिनट के लिए, कितने? केवल 48 मिनट के लिए आप अपने निर्वाण को क्या कर दो? टाल दो। केवल 48 मिनट के लिए आप अपने निर्वाण को क्या कर दो? टाल दो, नहीं तो शासन को हानि पहुंचाएगा ये ग्रह, नहीं तो शासन को हानि पहुंचाएगा ये ग्रह। तब भगवान ने कहा, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ है और न ऐसा कभी होगा। और उसी का प्रभाव है मेरे प्यारों, उसी का तो प्रभाव है। भगवान के निर्वाण के बाद 2000 साल तक, भगवान के निर्वाण के बाद 2000 साल तक जैन धर्म बड़े तूफानों से गुजरता रहा। जैन धर्म बड़े इस धर्म के अंदर बड़े तूफान आते रहे, क्योंकि एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, जिन शासन को मानने वाले 40 करोड़ लोग इस धरती पर थे। बड़ा तूफान आया, अकाल आया, फिर कुछ संभला ये धर्म। लेकिन अब भी हम संभल और समझ नहीं रहे। समझ के ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? अब भी हम संभल और समझ नहीं रहे। ये उस ग्रह का ही क्या है? ये उस ग्रह का ही प्रभाव है जो ये सब कुछ घटनाएं
घटती जा रही है। ये सब कुछ घटनाएं जो हो रही है, अब मध्य रात्रि आने वाली है। अब मध्य रात्रि आने वाली है और भगवान ने अंतिम देशना में 55 अध्ययन विपाक सूत्र, 55 अध्ययन विपाक सूत्र, सुख दुख विपाक सूत्र के और 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के फरमाए। और जैसे ही 37वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का प्रारंभ हुआ, माता मरु देवी का, इसका जैसे ही 37वां अध्ययन प्रारंभ किया माता मरु देवी का, वैसे ही आधी रात मध्य रात्रि हो गई, आधी रात हो गई, मध्य रात्रि हो गई। वो अध्ययन पूरा नहीं हुआ, लेकिन समय आ गया मध्य रात्रि का, समय आ गया मध्य रात्रि का। ठीक अमावस्या की मध्य रात्रि में भगवान पद्मासन में स्थिर हो गए। इसमें पद्मासन में स्थिर हो गए। तुरंत उन्होंने मन वचन काया के बादर योग को सिमेटा, तुरंत सूक्ष्म मन पर्याय मन वचन काय योग को रोका और ध्यानस्थ हो गए। शुक्ल ध्यान की चरम अवस्था को प्राप्त हुए। 4 अघाती कर्म, नाम गोत्र वेद ने आयुष कर्म का क्षय कर भगवान सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। गौड़ीय शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की, गौड़ीय शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की। इधर गौतम स्वामी ने देव शर्मा ब्राह्मण को क्या दिया? प्रतिबोध दिया। प्रतिबोध लेने के बाद आने का समय नहीं रहा। किसके पास? इंद्रभूति गौतम के पास आने का समय नहीं रहा। वहीं रुके और मध्य रात्रि में भगवान महावीर का निर्वाण होने के बाद, क्योंकि ये कार्तिक अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन मध्य रात्रि में निर्वाण होने की वजह से, मध्य रात्रि में निर्वाण होने की वजह से देवी देवता सुर असुर सभी अपने विमानों के साथ आने लगे। आसमान का नजारा देखते ही बन रहा है। इतने देव विमान कि उस काली रात में दिन जैसा दिख रहा है, दिन जैसा हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि रात है या दिन है। उस काली रात में दिन जैसा उजाला हो गया। तभी देवी देवताओं की मधुर ध्वनि से, तभी देवी देवताओं की, क्योंकि विमान आने लगे। किधर की ओर जा रहे हैं विमान? भगवान की तरफ जा रहे हैं, पावनपुरी की ओर जा रहे हैं। तभी मधुर ध्वनि से क्या हुआ गौतम स्वामी को कि भगवान का क्या हो गया? निर्वाण हो गया। ये शब्द जैसे ही पड़े कानों में, गौतम स्वामी बच्चे की तरह रोने लगे। किसकी तरह? बच्चे की तरह रोने लगे। कब? जैसे ही ये शब्द सुना कि भगवान तो चले गए, भगवान को तो निर्वाण हो गया, जैसे ही सुना रोने लगे। देखिए 14 पूर्वों का ज्ञाता, कितने? 14 पूर्वों का ज्ञाता, 4 ज्ञान का धारी बच्चों की तरह, इसकी तरह बच्चों की तरह रोने लग गए।
मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान चले गए, मेरे भगवान चले गए, रो रहे हैं, मेरे भगवान चले गए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आराध्य देव, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अंतिम समय में आपने अपने से मेरे को क्या कर दिया? दूर कर दिया, अलग कर दिया। क्या मैं तुमको मुक्ति में जाने से रोक लेता? क्या मैं तुमको, अगर मैं तुम्हारे पास होता मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, अगर मैं तुम्हारे पास होता, अगर मैं तुम्हारे साथ होता, क्या मैं तुम्हारे को मुक्ति में जाने से रोक लेता? अगर मैं तुम्हारे साथ चला भी जाता, अगर मैं तुम्हारे साथ चला भी जाता, क्या मुक्ति में जगह कम पड़ जाती? क्या मुक्ति में जगह कम पड़ जाती? मेरे प्रभु, हे भगवान, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। क्या बोल रहे हैं? हे परमात्मा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। इतनी भावुकता में आ गए। कौन आ गए? इतनी भावुकता में आ गए इंद्रभूति गौतम। गौतम ने कहा, सोचने लगे कि हे परमात्मा, मैं तो अनाथ हो गया। मैं तो क्या हो गया? मैं तो अनाथ हो गया। मेरे मन में कभी सवाल उठता था, मेरे मन में कभी कोई भी सवाल उठता था तो वो मैं आपसे क्या कर लेता था? पूछ लेता था, और तुरंत जवाब मेरे को मिल जाता था। हे परमात्मा, हे मेरे आराध्य देव, अब मेरे को कौन गौतम गौतम कहेगा? कौन मेरे को गोयम गोयम कहकर पुकारेगा? आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि भगवान की मौजूदगी में गौतम स्वामी ने अपने मस्तिष्क का कभी प्रयोग नहीं किया। कोई भी सवाल जवाब जनता का होता था तो वो भगवान से ही, बोलो भगवान से ही कहते थे। ये नहीं कि गौतम स्वामी को कोई ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, लेकिन कितनी विनम्रता थी गौतम स्वामी के अंदर। कभी भी उन्होंने अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया। कब नहीं किया? जब भगवान मौजूद थे। और आप लोग तो भैया गुरुओं की बातों को सुनते है ना, गुरुओं की बातों सुनते अपने दिमाग का भी क्या करने लग जाते हो? बोलो, अपने दिमाग का उपयोग करने लग जाते हो, प्रयोग करने लग जाते हो कि महाराज क्या सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, है ना? महाराज क्या सुना रहे हैं, किसके लिए सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिन वाणी दिमाग से नहीं दिल से सुनी जाती है। किससे सुनी जाती है? जिन वाणी दिमाग से नहीं दिल से सुनी जाती है। अब मैं किसको भगवान कहूंगा? अब मैं किसको भगवान कहूंगा? भगवान के चेहरे से गौतम स्वामी इतने जुड़ चुके थे कि उनको निहारते कभी गौतम स्वामी थकते ही नहीं थे। तुम्हें तो हमें देखते नींद आ जाती है ना, जैसे हम बैठे हैं, अगर हम सामने बैठे हो, प्रवचन चल रहे हो, तो हमें देखते देखते भी तुम्हारे को क्या आ जाती है? बोलो, नींद आ जाती है, झटके मारने लग जाते हैं, क्योंकि हम देखने योग्य नहीं है ना। हम क्या नहीं है? हम देखने योग्य नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है ना, इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन भगवान को देखते ही, परमात्मा को देखते ही जिनकी नींद आ रही होती है, जिनको नींद के झटके आ रहे होते हैं, उनकी नींद भी क्या हो जाती है? उड़ जाती है। क्या अद्भुत नजारा है, क्या अद्भुत नजारा है प्रभु का।
गौतम स्वामी भगवान को देखते ही रहते थे और वो बात भी भगवान से ही किया करते थे। लोगों की बात भी वो भगवान से ही कराया करते थे। रोने लगे बच्चों की तरह, बिलखने लगे बच्चों की तरह। 1-2 घंटे तक तो रोए होंगे, है ना? 1-2 घंटे तक तो रोए होंगे वो, जब मन का राग आंसुओं के जरिए निकल गया। जब मन का राग, ये क्या था अंदर? ये राग ही तो होता है, राग ही तो था। जब मन का राग आंसुओं के जरिए निकल गया, चुप हो गए, मौन हो गए, समझ आने लगी, समझ गए, चिंतन किया, अरे वीतराग परमात्मा का शिष्य होकर तू रागी कैसे बन गया? वीतराग परमात्मा का शिष्य होकर तू रागी कैसे हो गया? तू रागी कैसे बन गया? तेरे सामने जितने भी दीक्षित हुए, जितने भी प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के पास आए, वो सारे के सारे, उनको केवल ज्ञान और मुक्ति की उनको क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। देखिए, जिनको प्रतिबोध दिया इंद्रभूति गौतम ने, उनको केवल ज्ञान और मुक्ति की भी, इंद्रभूति गौतम से पहले क्या हो गया? उनका मुक्त हो गए, वो चले गए। लेकिन तू अभी भी मुक्त नहीं हुआ। ये अपने आप को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गौतम स्वामी। ये अपने आप को कह रहे हैं कि जितने भी आए वो मुक्त हो गए, लेकिन तू अभी तक भी मुक्त नहीं हुआ। ये क्या है? ये क्या है? अब समझ में आई। ये क्या है? अब समझ में आई कि देख तेरे राग की वजह से, देख तेरे राग की वजह से भगवान ने तुझको ऐन वक्त पर तेरे को अपने से क्या कर दिया? दूर कर दिया, अलग कर दिया। क्योंकि रागी व्यक्ति भगवान के लायक है। बोलो बोलो। रागी व्यक्ति भगवान के लायक है, भगवान के लायक नहीं होता है। राग की वजह से मैं परमात्मा से क्या हो गया? मैं दूर हो गया, मैं अलग हो गया। इस राग का आज मैं प्रत्याख्यान करता हूं। क्या करता हूं मैं? इस राग का आज मैं प्रत्याख्यान करता हूं, मोह का प्रत्याख्यान करता हूं। और ध्यानस्थ हो गए, अंतर में रमण करने लगे। 48 मिनट की सामायिक में बिना मोहनीय कर्म के रहे, मन के बिना रहे। तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया। बोलिए इंद्रभूति गौतम स्वामी भगवान की, बोलिए इंद्रभूति गौतम स्वामी भगवान की। एक दीपक बुझा, दूसरा दीपक चल गया। अब देखिए, उधर अंत्येष्टि का वक्त आ गया। किसकी? भगवान की। भगवान की अंत्येष्टि का वक्त आ गया, यानी शरीर को ठिकाने लगाना है। ठिकाने लगाने का वक्त आ गया। अंत्येष्टि के लिए सुर असुरों के, देवता और दानवों के, इंद्र अपने अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंच गए। सभी की आंखों में आज क्या है? चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देवता हो, सभी की आंखों में आज आंसू है। उनको लगता था कि अब हम अनाथ हो गए। हम क्या हो गए? हमारे परमात्मा, हमारे भगवान चले गए, हम अनाथ हो गए। अब किसके समोशरण की रचना करेंगे? ये कौन सोचता है? ये देवता सोचते हैं कि अब हम किसके समोशरण की रचना करेंगे, किसकी देशना के लिए देव दुंदुभी बजाएंगे। किसकी देशना के लिए देव दुंदुभी बजाएंगे। किसकी देशना के लिए आकाशवाणी करेंगे। हमारा सरताज चला गया, हमारा परमात्मा चला गया।
तभी इंद्रों ने देखा, महसूस किया कि यहां तो शरीर है, यहां तो क्या है, यहां तो शरीर है, भगवान तो चले गए, भगवान तो मुक्त हो गए, भगवान तो मुक्ति के अंदर चले गए। अब त्रिलोकीनाथ बन गए। क्या बन गए? त्रिलोकीनाथ बन गए। क्यों? त्रिलोकीनाथ, असली त्रिलोकीनाथ कौन होता है? असली त्रिलोकीनाथ कौन होता है? सिद्ध परमात्मा। क्यों? क्योंकि वो 3 लोक से क्या हो गए? ऊपर, 3 लोक से ऊपर है, इसलिए वो त्रिलोकीनाथ है। जब सिद्ध अवस्था में देखा कि भगवान तो चले गए, कहा कि उन्होंने अपने जन्म मरण को क्या कर लिया? जन्म मरण को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। वो जन्म मरण से हमेशा के लिए क्या हो गए? मुक्त हो गए, वो मुक्ति को प्राप्त हो गए। अपने आप को संभाला, अपने आप को संभालते हैं, और अपने आप को संभालते हुए उस वक्त इंद्र ने देवताओं को आदेश दिया कि जाओ नंदन वन से गोशिश चंदन लकड़ियां लेकर आओ। कुछ देवताओं को कहा कि जाओ क्षीर सागर से, वहां से हजारों कलश लेकर आओ। सब आ गए। उस वक्त चारों इंद्र शक्रेंद्र सबने किया, और शक्रेंद्र सबसे आगे है। भगवान के शरीर को स्नान कराना प्रारंभ किया, और प्रारंभ हो रहा है, स्नान हो रहा है शरीर का। नमो जिनानम जीवयानम नमो। फिर उनका शरीर साफ किया गया। पहले स्नान हुआ, फिर शरीर को साफ किया गया। दिव्य वस्त्र उठाए गए, उड़ाए गए, पालकी में सजाया गया। चारों इंद्रों ने भगवान की शिविका को क्या कर लिया? उठा लिया, और जैसे ही चलने लगे, चलते चलते नमो जिनानम देवयानम नमो जिनानम। आगे इंद्र है, पीछे देवी देवता, और उनके पीछे श्रावक और श्राविका सब चलने लगे। पहुंच गए उस स्थान पर जहां उनकी चिता बनाई गई थी। चंदन की लकड़ी का ढेर लगा हुआ है। उस वक्त इंद्र ने अग्नि कुमार देवता को आदेश दिया कि अग्नि की जाए, और जितने भी देवी देवता थे उन्होंने, किसी ने अमृत डाला, किसी ने कुछ डाला, और धुआं उठने लगा। और वो धुआं भी इतना सुगंधित कि उस धुएं से पूरा का पूरा वातावरण क्या हो गया? शुद्ध हो गया। जब शरीर भस्मात हो गया, उस वक्त इंद्र ने वरुण कुमार देवता को कहा कि पानी की बरसात करो। किसकी बरसात करो? पानी की बरसात करो। तो वरुण कुमार ने पानी बरसाया। चिता क्या हो गई? चिता शांत हो गई। भगवान की ऊपर जब शांत हो गई चिता, जब सब कुछ खत्म हो गया, तो उस समय भगवान की ऊपर की जो दाढ़ है, भगवान की जो ऊपर की जो दाढ़ है, दाई बाई, है ना, बाई दाढ़ शक्रेंद्र ने ली और अपनी रतन मंजूषा में उस दाढ़ को रख लिया। बाई ऊपर की दाढ़ ईशानेंद्र ने ली
और अपनी रतन मंजूषा में रख लिया। नीचे की बाएं दाढ़ चमरेंद्र ने ली और उन्होंने भी अपनी रतन मंजूषा में उस दाढ़ को रख लिया। दाएं दाढ़ बलिंदर ने ली और उन्होंने भी उस दाढ़ को अपनी रतन मंजूषा में रख लिया। और जो दांत थे, जो अस्थियां थी, वो देवी देवता ले गए। और वहां जो राख बची थी, क्या बची थी? जो वहां पर राख बची थी, उस राख को वहां पर जो जनता आई हुई थी, उस जनता ने उस राख को उठाया और अपने माथे पर लगाया और उस राख को स्वीकार किया। ये थी घटना भगवान महावीर स्वामी की। ये घटना 2550 साल पहले पूर्व हुई थी, जिसको आप सभी ने महसूस किया, जिसको आप सभी ने क्या किया? श्रद्धा और आस्था के साथ सुना। और उस पंचमी के दिन, क्योंकि पंचमी आएगी ना, उस पंचमी के दिन, जिसको हम ज्ञान पंचमी भी कहते हैं, इस ज्ञान पंचमी के दिन सुधर्मा स्वामी को भगवान के पाठ पर बिठाया गया। उन्हें आचार्य बनाया गया। आप कह सकते हो कि गौतम स्वामी को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि गौतम स्वामी तो केवल ज्ञान हो गया था, इसलिए उनको आचार्य पद नहीं दिया। तो सुधर्म स्वामी को आचार्य बनाया गया और भगवान के पाठ पर बिठाया गया। चादर महोत्सव हुआ, देवी देवता आए। बोलिए सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तो ये जो पाठ है ना, जिस पर हम बैठते हैं, ये पाठ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये सुधर्म पाठ है और इस सुधर्म पाठ पर बैठकर हमारे को सच्चाई से जीना चाहिए। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम, आप सभी ने ये सुना, इसके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। पीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम, सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब को भी, और गुरु चरणों में वंदन करता हूँ कि हिमाचल रतन परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में और इनकी कृपा से ये उत्तराखंड सूत्र की वाचना श्री तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब ने की है। और कोई विघ्न बाधा नहीं आई है। ये आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का स्नेह था, आप लोगों की जो क्रियादली थी, उसका ही ये परिणाम है कि उत्तराखंड सूत्र की वाचना संपूर्ण हुई और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान आप लोगों ने जितना भी गुरु कृपा से आया वो आप लोगों को मैंने सुनाने का भाव रखा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। अभी मंगल पाठ भी होगा, उससे पहले हमारे संघ के प्रधान श्री राकेश जी आए, वो सूचना प्रदान